साइकोलॉजी की यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास लास्ट क्लास से ही रिलेटेड है। इससे पहले अब तक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के सिलेबस के बारे में जाना, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, उसका नेचर क्या है। इसके साथ साथ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत हमने उसकी डेफिनेशन को देखा, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में क्या रिलेशन है उनको देखा। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो एक ह्यूमन है, एक प्राणी है, उसके जीवन में प्रारंभिक विकास का, जब वो बाल्यावस्था में होता है या शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था में होता है, तो वो जो उस टाइम पीरियड का जो डेवलपमेंट होता है वो पूरे जीवन पर, उसके पूरे जीवन काल पर किस तरीके से प्रभाव डालता है। ठीक है, यानी एक बच्चा शुरुआत के 5-10 साल में जो उसका डेवलपमेंट रहता है वो उसके आने वाले 70-80 साल के पूरे विकास पर क्या प्रभाव डालता है, उस चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इसमें आप अपने आप से भी कोरिलेट करके चीजों को देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंस आपके लिए इस तरीके से भी है क्योंकि आपके घर में अगर कोई बच्चा है या कल को आप भी पेरेंट्स बनेंगे तो वहां पर इन चीजों का यूज करके आप एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। इसके बारे में सबसे पहले फ्रायड ने बताया, फ्रायड ने इस चीज को देखा और उन्होंने बताया कि जो प्राणी है उसका विकास निर्धारित कहाँ से होता है, निर्धारित होता है स्टार्टिंग एज से। इसीलिए इन्होंने 5 स्टेजेस भी बताए जिसे हम ओरल स्टेज कहते हैं, ओरल, एनल स्टेज, इसके बाद फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, ऐसे करके 5 स्टेज हैं। ठीक, इन्होंने बताया कि ये 5 स्टेज, जैसे इस ये हो गया बच्चा जब पैदा होता है उससे लेके 1 साल तक होता है, इसके बाद ऐसे ही ये भी 5 स्टेज हैं। इसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको पूरा देख सकते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है तो यहाँ पर डिस्कस करने से वीडियो और लंबी ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर इस स्टेज पर बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे को जो पेरेंटिंग है वो सही से नहीं मिलती है तो बच्चा वहाँ पर फिक्सेशन की चीज से ग्रसित होता है, मतलब फिक्स्ड हो जाता है। और आगे उससे रिलेटेड फिर माल एडजस्टमेंट या कुछ समायोजन आने वाली लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा होता है तो 1 साल से छोटा, तो वो हर चीज को उठाकर अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है उस ओरल स्टेज में। अब यहाँ पर और इसी में बच्चा अपनी माँ से भी बहुत ज्यादा जुड़ा रहता है क्योंकि वो स्तनपान करता है, माँ का दूध पीता है। अब अगर पेरेंटिंग सही से नहीं हुई है या उसको माँ का दूध पीने का मौका सही से नहीं मिला है तो ऐसे बच्चे आगे चलकर वो चबाने वाली चीजों को, एक्टिविटीज को ज्यादा करते हैं और ऐसे लोगों के गुटखा, पान मसाला चबाने की आदत जल्दी डेवलप होती है या कह सकते हैं कि चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से एनल स्टेज में अगर उनको जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो सही से नहीं दी जाती है तो आगे चलकर वो साइनस, उनके अंदर एक लजालूपन और भी चीजें देखने को मिलती हैं। वो आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर ये चीजें, फिक्सेशन वाली चीजें होती हैं, मतलब अगर डेवलपमेंट स्टार्टिंग एज में सही से नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आगे आएगी। वही यहाँ पर बताया गया कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में अगर कुछ समायोजन होता है तो उनका समायोजन आगे की अवस्थाओं में भी सही से नहीं हो पाता है। और इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो आगे चलकर भी अपने लिए और अपने माता पिता के लिए भी समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं। उनका जो भाषा डेवलपमेंट, लैंग्वेज दोष भी देखने को मिलता है और उनकी उपलब्धि भी बहुत निम्न स्तर की होती है। सेम चीज यहाँ पर डब्ल्यू सी ब्रोन्स ने भी काफी कुछ चीजें सेम बताई। अब इन्होंने क्या बताया, तो ब्रोन्स ने बताया कि जो स्टार्टिंग एज है, स्टार्टिंग में जो बच्चे का जो एटीट्यूड बन गया, बच्चे की जो प्रारंभिक अभिवृत्ति यानी अपने प्रति जो उसकी मनोवृत्ति है, अपने प्रति जो उसकी सोच है या अपने प्रति जो उसके वैल्यूज हैं, जैसे वैल्यूज उसके बन गए तो वो चीजें फिर आगे चलकर बहुत ही दृढ़ हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं और उनमें परिवर्तन लाना काफी मुश्किल होता है या वो उसमें परिवर्तन लाना नहीं चाहते। ठीक है, अब वहां पर
अगर एक व्यक्ति के अंदर, एक बच्चा है, उसके अंदर हीन भावना आ गई कि मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, तो उसमें भी चेंज नहीं लाया जा सकता, उसमें भी चेंज लाना दिक्कत हो जाएगा, मतलब काफी टफ पड़ जाता है उसमें चेंज लाना। और यहाँ पर बताया गया है कुछ चीजें कि कैसे प्राणी के प्रारंभिक अवस्थाओं को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है, या कैसी पेरेंटिंग करें तो ठीक रहेगा। मतलब इसके लिए बालकों का पालन पोषण उचित प्रकार से हो, अभिभावक तथा बालकों के मध्य अच्छे संबंध हो, यानी जो पेरेंट है वो ओवर प्रोटेक्टिव ना हो, कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसको, हर चीज अपने आप से करके दे रहे हैं, उसको कुछ करने देते ही नहीं है, घर से बाहर निकलने भी नहीं देते हैं, नहीं तुम्हारा जाओगे बाहर तो कुछ हो जाएगा ये वो। तो ऐसे बच्चे भी क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, ओवर डिपेंड हो जाते हैं, या किसी का अगर ध्यान ही नहीं दिया गया तो उसके बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बालकों का संवेगात्मक विकास सही से हो, इसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान देना, और उनको सही निर्देश मिलने चाहिए। ये चीजें बच्चे के डेवलपमेंट को डिसाइड करती हैं, इनका काफी महत्व है। तो इस क्लास में हमने देखा कि जो डेवलपमेंट है उसके अंदर जो स्टार्टिंग डेवलपमेंट है वो कैसे पूरे लाइफ टाइम के जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे उसको निर्धारित करता है और उसका कितना रोल है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में, डिफरेंस क्या है, मतलब उनका क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे।